तो ऐसा क्या कारण रहा कि इतनी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर दिख रहा था कि मायावती को हल्के में ना ले, वो पूर्ण रूप से फिर से पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रही हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पास में जो मीडिया है और मीडिया के अलावा उन्होंने पेड सोशल मीडिया का भी उन्होंने इमर्ज किया है। और ये जो इमर्जिंग है, उन्होंने हर व्यक्ति तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो बहकाने बरगलाने के रूप में हो, वोटर को अपने पाले में करने की उनके पास में जो नीति रणनीति थी उसमें वो सफल रहे हैं और हम इस बात में असफल रहे। हम बहकाने वाली पार्टी नहीं है, बरगलाने वाले नहीं है, यथार्थ की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी समता स्वतंत्रता बंधुत्व के जो मानवीय मूल्य हैं उन पर काम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ और सामाजिक बदलाव की प्रहरी बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में गरीब कमज़ोर लोगों को भागीदारी देने के लिए जानी जाती है। ये पार्टी ज़मीन पे इसके कार्यकर्ता लड़े, लेकिन मीडिया में ना दिखाना भी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गया, उससे भी पार्टी का नुकसान हुआ। तो क्या सच में सर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति थी वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी या इसके पीछे कोई और ही कारण था? इसमें जो है कई चीज़ें रही हैं। इसमें लीडरशिप के लेवल से भी दिक्कत रही, लीडरशिप की भी इसमें चूक रही है। हमें यह कतई इसमें दो राह की कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास में कैडर बेस था, है और रहेगा, लेकिन हमारे पास में जो गुलदस्ता हमको बनाने की जिम्मेदारी थी हम उसको नहीं निभा पाए। गैर जो अनुसूचित जातियां हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभाव था वो इस बार कम हुआ और उस कम होने के पीछे रीज़न ये रहा कि लोग भाजपा को हराना चाहते थे, है ना, भाजपा को हराना चाहते थे। बहुत से लोग भाजपा को हराना चाहते थे, लेकिन बड़े वोटर की संख्या ये थी कि समाजवादी पार्टी भी सत्ता में नहीं आनी चाहिए और बसपा को जो मेन ग्राउंड था वहाँ ना दिखाना बसपा के लिए नुकसानदेह सिद्ध हुआ और ये चूक कई लेवल पर हुई है। पार्टी में बड़े लेवल से लेकर के ये चूक हुई है और इसका नुकसान हमारी पार्टी को जी बिल्कुल 12-13% वोट पर आकर के ये हमको इसका खामियाजा उठाना पड़ा। सर, चुनाव के परिणाम आने के बाद बसपा मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो ये मनुवादी मीडिया है उन्होंने लोगों में द्वेषपूर्ण जो धर्म जाति में लोगों को उलझा दिया है। तो क्या सच में वो कारण रहा था बीएसपी के ना आने का? देखिए, एक होता है पब्लिक डिस्कोर्स, दो चीज़ें होती हैं, एक सिद्धांत की राजनीति होती है और एक सिंबॉलिक राजनीति होती है। तो सिद्धांत की राजनीति पर सिंबॉलिक राजनीति भारी पड़ी है और केवल आज सिद्धांत की राजनीति से ही काम चलने वाला नहीं है। सिद्धांतों के साथ साथ हमको सिंबॉलिक भी होना पड़ेगा। सिंबॉलिक से मतलब है कि साहब कांशीराम जी दोनों तरह की राजनीति करते थे। वो सिंबॉलिक राजनीति भी करते थे और सिद्धांतिक राजनीति भी करते थे। सिद्धांत की राजनीति से तो तात्पर्य ये है कि वो पिछड़ों, दलितों और की आवाज़ को हमेशा प्रमुखता देते थे, उन्हीं के हित में राजनीतिक फैसले लेते थे। ये तो सैद्धांतिक राजनीति है। अब बात आती है सिंबॉलिक राजनीति की। सिंबॉलिक राजनीति क्या? सिंबॉलिक राजनीति ये है कि लोगों के बीच में जाना और उनके बीच में जा कर के रोड पे चलना, साइकिलें चलाना और प्रोटेस्ट करना और जन्म जयंतियों के अवसर पर पब्लिक डिस्कोर्स जनरेट करना, ये एक सिंबॉलिक राजनीति है। बहन मायावती जी सिंबॉलिक राजनीति से लंबे समय से दूर चल रही हैं। उनका पब्लिक के बीच में ना आना ये नुकसानदेह रहा है। इसका भी हमको नुकसान गया है क्योंकि आपकी उम्र के जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने बहन जी को पब्लिक के बीच में आते जाते नहीं देखा है। उनको भी इस बात का मतलब बेनिफिट नहीं मिला। अगर नेता पब्लिक के बीच में होता है तो वो चाहे रोड शो के माध्यम से हो, चाहे रैलियों के माध्यम से हो, नुक्कड़ों के माध्यम से हो या ऐसे स्थलों पे आकर के हो, जब तक कि वो इस तरीके का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी लीडरशिप नहीं आती हैं या थ्रू लीडरशिप और दूसरे लोग भी यदि ये सिंबॉलिक मूवमेंट नहीं बनाते हैं, कल्चरल मूवमेंट इसको नहीं बनाते हैं, तब तक ये नुकसान जारी रहेगा। आप कह रहे हैं सर एक में थोड़ी कमी रह गई थी, उसको सुधारना पड़ेगा। तो सर क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए आपके अनुसार? देखिए, पहला तो मैं एक लाइन की बात ये कहूँगा कि उनको जो बहन जी को मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, उनके पास तो बहुत बड़ा और लंबा अनुभव है, परंतु हाँ पब्लिक की ये डिमांड है कि बहन मायावती जी को भी
पब्लिक के बीच में दिखना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में दिखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उनको आना चाहिए। इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो बहन जी हर वर्ष मतलब हर बार जब भी इलेक्शन होते थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी मीट करती थी, रैली करती थी। तो एक ज़िले में जितने भी विधानसभाएं होती थी 3, 4, 5, 7 जो भी हैं वो लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और बहन जी को सुनते थे। इस बार कोविड की गाइडलाइन थी, इस बार 1000 लोगों की लिमिट थी। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि एवरी विधानसभा पे बहन जी का कार्यक्रम होना चाहिए था, हर विधानसभा पे। अगर हर विधानसभा पे बहन जी का कार्यक्रम होता तो इसका एक प्रभाव होता। अब दूसरी बात, बहन जी ने क्या किया, जिसने भी बहन जी को सलाह दी या बहन जी का खुद का जो भी है, जो भी थिंक टैंक थे, उन्होंने बहन जी का कार्यक्रम जिले से शिफ्ट करा करके मंडल पर करा दिया। यानी कि जहाँ 1000 लोगों की लिमिट हुई एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आप प्रोग्राम को जिले से लेकर के कहाँ पहुँच गए, मंडल पे पहुँच गए। अभी एक मंडल में तो 50 से ज़्यादा विधानसभाएं हैं, है ना, 50 या उससे ज़्यादा विधानसभा के लोग मंडल पे आएंगे और आने की अनुमति है केवल 1000 लोगों को, और आप पास दे करके लोगों को बुला रहे हो। तो एक विधानसभा से 30, 35, 40 लोग ही आ पाए बहन जी को सुनने के लिए, जिले के कार्यकर्ता भी पूरे नहीं पहुँच पाए। तो ये और रैली का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा, उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चूक हुई कि बहन मायावती जी को जो लोग सुनने चाहते थे वो उन्हें सुनने से वंचित ही रह गए। और टेलीविज़न मीडिया का तो आप हाल देख ही रहे हो। तो पब्लिक के बीच में आना, डिस्कोर्स जनरेट करना, और जितने भी सवाल खड़े किए गए, बहुत से सवाल खड़े किए गए, उन सवालों का हम जो उनका जो ऑपरेशन करने में असफल रहे। सवाल कौन से थे कि बहन जी तो घर से निकल ही नहीं रही हैं, नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल क्या था कि भाई बहन जी तो किसी से मिलती ही नहीं है, बहन जी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं, बहन जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। तो ये इस तरह के जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो नैरेटिव बना, उसका बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। ये चीज़ें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी और इनमें हमको जो भी बदलाव करने चाहिए लीडरशिप के लेवल पर वो किए जाने चाहिए। ये काम नहीं हुआ। दूसरा, जो प्रभावी नेता थे उनकी हमने बैठकें होती नहीं देखी। जहाँ गुजरों का यहाँ डोमिनेंस का एरिया है तो गुजर लीडर हमको यहाँ दिखाई नहीं दिए। वो अपने प्रत्याशियों को भी जिताने के लिए अपील करते हुए नहीं दिखे। बहन मायावती जी का आना अलग है, लेकिन उनके जो कम्युनिटी के लीडर हैं उनका आना अलग बात था। तो ये भी एक कमी रही कि जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी वो पूरी तरीके से फील्ड पर हमको दिखाई नहीं दी। तो पार्टी कैसे जीत जाती? आम कार्यकर्ता ने जरूर संघर्ष किया और वो हमेशा संघर्ष करता रहेगा, परंतु इसकी जिम्मेदारी पार्टी के बड़े लीडरों को लेनी पड़ेगी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप भी अपनी रणनीति बदलेंगे बीएसपी को और मजबूती से वापस लाने के लिए? रणनीति बनाने का काम माननीय बहन मायावती जी का है। वही बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता हैं और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो आज उसकी संरक्षिका हैं। आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहन जी एंटायर इंडिया में इस ये फुले साहू के आंदोलन की वो उसकी रखवाली करने वाली हैं। उनके हाथ में ये आंदोलन है। नीति तय करना, कार्यक्रम तय करना बहन जी का काम है। आम कार्यकर्ता की हैसियत से जो काम हमको मिलेगा हम उसे ईमानदारी से करेंगे, करते रहेंगे और उसका पूरा जैसे भी हमसे बनेगा वो हम बिल्कुल करते रहेंगे। सर स्थायी निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? स्थायी निकाय के चुनाव दिल्ली प्रदेश में है और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो वहाँ दिल्ली के लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर दिल्ली में जिम्मेदारी लगाई जाएगी तो हम लोग दिल्ली में भी जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।